आज हम आपके सामने आए हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लेकर के। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इसका एक अलग ही स्थान है। दोस्तों, इसको बनाने में हमने जो बचपन में पढ़ा था कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, फार्मूला वही है, लेकिन हम एक ऐसे मेथड से इसको बनाने जा रहे हैं जो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। आसान क्या, इसको आप मौखिक ही बना सकते हैं। इस तरह हम बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पी, ब्याज की दर को क्या कहते हैं, रेट, और टाइम का तो टाइम हो ही गया। दोस्तों, एक बात हम इसमें बताना चाहेंगे आपको कि यहां पर एक चीज होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू टी परसेंट। जैसे अगर R है हमारा 5 और T है हमारा 4, तो ऐसी स्थिति में हम इंटरेस्ट बराबर क्या करेंगे, 5 इंटू 4 यानी 20%। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारा ये पहला सवाल है। इस सवाल को देखिए और सवाल के माध्यम से ही आपको इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल है, 700 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्षों का ब्याज क्या होगा। आपको पता है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 700, यानी प्रिंसिपल क्या है 700, 5% वार्षिक साधारण ब्याज है। इसका मतलब क्या है कि R क्या हो गया आपका 5%, एंड टाइम क्या दिया हुआ है 6 ईयर। टाइम क्या है 6 ईयर। हमने आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट बराबर होता है R इंटू टी परसेंट। तो 5 इंटू 6 यानी क्या हो जाएगा 30%। तो आपको इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 700 का 30%। समझ रहे हैं इसको, 30%। अब इस प्रतिशत से ये दोनों जीरो कट गया तो क्या हो गया 30 गुने 7 यानी क्या 210 रुपया। ये इसका साधारण ब्याज होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। समझ जाए। अगला सवाल है कि 3500 रुपया धन है, मूलधन है, 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4 वर्षों का मिश्र धन निकालना है। अब वही बात है, रेट क्या है 6.1/4% और टाइम क्या है 4 ईयर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 6 चक 24 और 25 पैसा है, ये 25 पैसा को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपया, यानी 25%, यानी 3500 का 25%। ये क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। लेकिन आपको निकालना क्या है, अमाउंट, यानी मिश्रधन निकालना है। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता है 25%, हमने आपको बताया था 25% बराबर होता है 1/4। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है और इंटरेस्ट हमारा क्या आ रहा है 6.1/4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25%। 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4। तो 1 प्लस 1/4 दैट मीन्स क्या 5/4। ये 5/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अमाउंट। ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये कौन सा अमाउंट होगा, आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे। ये कौन सा अमाउंट होगा 5 के मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, कौन सा अमाउंट बोलेंगे, सोच के बोलिए। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वर्चुअल अमाउंट। वर्चुअल, आभासी, एक्चुअल में है नहीं। तो वर्चुअल अमाउंट यानी 5। तो हमारा जो मूलधन है वो 3500 है। इस 3500 को हम 5/4 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वर्चुअल अमाउंट, मतलब एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। तो 4 से इसको कट करते हैं तो 4 8 32 हो गया 30, 4 7 28 और 4 5 20, यानी 875 गुने 5, 5 25, 5 7 35 और 2 37 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43, 4375 रुपया इसका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी आंसर ए। समझ में आ गया। देखिए, शुरू में आपको कैलकुलेशन में हो सकता है कि आपको लग रहा हो टाइम में, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये। दूसरा सवाल है, 450 रुपया पर 4 वर्षों में 90 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब यहां पर साधारण ब्याज जो है 100 रुपया में दिया हुआ है 4 वर्षों में। तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि परसेंट में ये कितना परसेंट है इंटरेस्ट। तो ब्याज कितना है 90
और मूलधन क्या है 450 रुपया। तो 90 रुपया 450 रुपया का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए हम ये कर देंगे। 9 पचे 45 यानी 5 और 5 20 है 100। तो ये जो हमारा 20% आया, ये क्या आया हमारा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया। और हमने आपको क्या बताया था कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आर इंटू टी परसेंट। इंटरेस्ट बराबर क्या करते हैं आर इंटू टी परसेंट। तो ये जो 20% है ये क्या है आर इंटू टी परसेंट है। तो ये आर इंटू टी परसेंट और आपके पास टी दिया हुआ है 4 ईयर। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये जो 5 हो जाएगा ये आपको क्या आ जाएगा आर। तो ये हो जाएगा आपका 5% इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल लिए हैं कि 1600 रुपया पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है। देखिए 2 वर्ष 3 माह को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो 3 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 3/12 यानी 2 वर्ष और 3/12 यानी क्या हो जाएगा 1/4। यानी आप इसको कह सकते हैं 4 दूनी 8 है 9/4 वर्ष ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9/4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 252 रुपए है। तो हम देखते हैं कि वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज के लिए हम इसको क्या करेंगे 252 में हम 9/4 से भागा दे देंगे। तो 9 और 4 करेंगे तो 4 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूनी 18 9 अठे 72 28 चौका 100 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। ये 112 रुपया इसका क्या हो गया वार्षिक ब्याज हो गया। तो ये 112 रुपया जो वार्षिक ब्याज है वो कितना रुपया पर है मूलधन क्या है 1600 रुपया है। तो 112 रुपया 1600 का कितना प्रतिशत है। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया 16 सत्ते 112 यानी कितना प्रतिशत हो गया 7%। समझ गए आसान है। कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। अगला सवाल देखते हैं 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर 42 रुपया हो। तो देखिए 5% वार्षिक ब्याज है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा 5 तिया 15 और 4 वर्ष में कितना प्राप्त होगा 5 चौका 20। यानी दोनों में ब्याज में कितना का डिफरेंस हो रहा है 20% का सॉरी 5% का। तो 5% का डिफरेंस हो रहा है तो 5% बराबर क्या हम लिखेंगे अंतर कितना है 42 रुपए 42। देन 100% बराबर आपको धनराशि ज्ञात करना है तो कोई धनराशि क्या हो जाएगी 100% बराबर क्या हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 दशमलव 5 चौका 20 यानी 8.4। अब इस 8.4 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 840 यानी धनराशि क्या है 840 रुपया यानी आंसर सी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगा। अभी देखिए ये 7 वर्ष में कितना हो रहा है 568 है ना और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 5 वर्ष में 520 है ना। तो इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो ये जो 48 आया ये कितने वर्ष में आया 2 वर्ष। इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में 48 रुपया दैट मीन्स कि 5 वर्ष में कितना हमको क्या निकालना है ये सारा जो है ये 568 और ये 520 क्या है ये मिश्र धन है। तो 2 वर्ष में अगर 48 रुपया तो हम देखते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा या 7 वर्ष का ब्याज दोनों निकाल सकते हैं। 2 वर्ष में 48 रुपया तो 5 वर्ष में क्या हो जाएगा तो 2 से इसको काट देंगे 2 24 24 पंचे 120 यानी 120 रुपया क्या हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज। तो और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 520। तो 520 में से हम 120 माइनस कर देंगे यानी 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 3.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों का मिश्र धन। अब हम इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे 3.1/3 को हम 5 से गुना करेंगे यानी 3 तिया 9 1 10/3 10/3 इंटू 5 यानी क्या हो जाएगा 50/3%। तो ये क्या हो जाएगा 50/300 यानी इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। ये 1/6 क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। हमने आपको क्या बताया था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जब हमारा इंटरेस्ट 1/6 है तो 1 + 1/6 1 क्या हो गया P और ये क्या हो गया इंटरेस्ट यानी क्या हो जाएगा 7/6
ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या वर्चुअल ए हो जाएगा। तो 7/6 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 7/6 बराबर 7,000 रुपया, क्योंकि मिश्र धन क्या कह रहा है, 7,000 रुपया है। तो 7 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000। एक बराबर क्या निकल जाएगा, 6,000। तो हमारा मूलधन क्या है, 6,000। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। अभी देखिए 5 गुनी का मतलब क्या हो गया, 100 रुपया अगर था तो वह 5 गुनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 100 रुपया अगर 500 रुपया हो जाता है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि 400 उसका क्या होगा, ब्याज होगा। तब ना 100 प्लस 400 बराबर 500 हो जाएगा। तो ये 400% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 400%। तो कितने वर्षों में ये हो जाता है, 10 वर्षों में। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको बताया है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, R इंटू टी परसेंट। तो ये इंटरेस्ट है और आपके पास टी पता है, तो टी से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 40 वर्ष। ठीक है, 40 दर निकालना है ना, तो दर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 40%, यानी BR सर। सेम सवाल है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब क्या हो गया, 300% बढ़ जाना। यानी कोई धन अगर 100 है और अगर वह 4 गुनी हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, 400 हो जा रहा है। तो 400 हो जा रहा है तो इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। 300% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। और आपको इसमें क्या इंटरेस्ट रेट ही दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो टाइम से डिवाइड कर दिए, और यहाँ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ तो इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 20 वर्ष, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए अगला लेते हैं। अगला ये है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो, समय वार्षिक ब्याज दर के बराबर हो, तो समय या दर ज्ञात करें। तो देखिए हम मूलधन मान लेते हैं 100 है, और क्या कह रहा है, ब्याज क्या है, इसका 1/4 है, यानी 100 का 1/4 यानी क्या हो जाएगा, 25, यानी ब्याज क्या हो जाएगा, 25% है। और कह रहा है कि R इज इक्वल टू टी। हमने इंटरेस्ट बराबर क्या बताया था, R अगर x है तो ये भी x है, इंटरेस्ट बराबर क्या, R इंटू टी, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25%। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। अगर आपको इंटरेस्ट मांग रहा है तो 5% हो जाएगा, और टाइम मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा, 5 ईयर। ये बहुत आसान सवाल है। चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, और भी कई तरह के साधारण ब्याज के प्रश्न हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो।